जी सलामकुम। ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। इसको ज़रा देखते हैं, कलरेशन इन फ़िश कि जो मछलियाँ, ये जो समुद्र में रहने वाले जो जानवर हैं, उनमें कलरेशन कहाँ से आती है। कलर्स एंड कलर चेंज इन फ़िश इज़ लेस ऑफ एन एस्थेटिक थिंग, मोर अ मैटर ऑफ सर्वाइवल एंड एडजस्टमेंट विद सराउंडिंग्स। फ़िश यूज़ कलर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। हमें ये देखने में लगता है कि शायद रंग जो होते हैं वो खूबसूरती के लिए और प्यारा लगने के लिए और अट्रैक्टिव लगने के लिए मछलियाँ भी शायद इसी वजह से यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अक्सर जो है ना वो एस्थेटिक रीज़न की वजह से नहीं, मतलब प्यारा होने की वजह से नहीं, प्यारा प्यारा लगने की वजह से मछलियों के ये रंग नहीं होते, शायद उनकी अपनी चॉइस भी नहीं होती। वो जो होती है, ये समझे कि सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी होती है कि एक तो ये कि सर्वाइवल के लिए जैसा लगना ज़रूरी है, मछली उसी तरह इवॉल्व होके उसी रंग की, उसी तरीके की लगना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात है कि उसने अपनी एनवायरनमेंट और अपनी सराउंडिंग के साथ भी एडजस्ट होना है। क्यों एडजस्ट होना है? ताकि अपने दुश्मनों से बच सके। तो ये समझिए कि जो मछलियों में रंग है वो ज़्यादा सर्वाइवल के मसले की वजह से होते हैं। ठीक है, वो हमें खूबसूरत लगती हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो जो मछलियाँ होती हैं वो फॉलोइंग 2-3 रीज़न्स हैं जिनके वजह से करती हैं, रंग उनमें होते हैं। एक बात मैं बार-बार आपको याद कराती हूँ कि कलर इज़ लाइट। रंग जो है वो रोशनी है। रंग रोशनी के बगैर नहीं होंगे, और जब रोशनी होगी तो रंग नहीं होंगे। इसका मतलब है दोनों को आप एक ही समझें। चीज़ में नहीं होते रंग, और रोशनी में होते हैं। पहली वजह ये कि मोस्ट फिश नीड टू मैच देमसेल्व्स विद द बैकग्राउंड फॉर सेफ्टी। जैसे मैंने पहले बताया था कि मछली की कोशिश होती है कि जो भी उसकी बैकग्राउंड है, जिस भी एरिया में रहती है, वो गहरे में रहती है, ऊपर में रहती है, समुद्र वाले पानी में रहती है, ओशन का एनवायरनमेंट फ़र्क है, जिस एनवायरनमेंट में भी रहती है, जो इधर-उधर के पौधे, जो इधर-उधर का सब कुछ है, उसके साथ मछली की कोशिश होती है कि उसके साथ मैच कर जाए ताकि वो अलहदा से नज़र ना आए। एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ लार्वे ऑफ ईल। कि ईल जो होती है छोटी सी लंबी सी मछली, उसका जो लार्वा होता है, जो बिल्कुल छोटे उसके बच्चे होते हैं, वो इस चीज़ की एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि बैकग्राउंड जो भी पानी में उसका एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके साथ मछली की कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह एक्सट्रीमली उससे मैच कर जाए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पिगमेंट इन देयर बॉडीज। सॉरी, ये लार्वे के बारे में कह रहे हैं कि लार्वा जो होता है ईल का जो लार्वा है ना, वो बड़े मज़े की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो होता ही बेरंग है। ये देखिए, यानी उसने रंग पैदा ही नहीं होने दिया, उसको कुदरती उसकी एवोल्यूशन में जिस तरीके से वो स्पीशी एवॉल्व हो रही है, उसमें ये चीज़ है कि जब तक बच्चा छोटा है वो उसमें रंग पैदा नहीं होता, बिल्कुल पानी के साथ पानी ही लगता है, यानी किसी को नज़र ही नहीं आता, मतलब दुश्मन को नज़र ही नहीं आता। अब ये भी एग्जांपल्स हैं। अब ये सी हॉर्स है, लेकिन वो जिस जगह पे रहेगा उसी के मुताबिक उसी के कलर्स पिक करके वो कलर उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि एक दिन में या 4 दिन में, ये इवॉल्व ही ऐसे होता है। ये एज अ स्पीशी, जैसे हमारी स्किन ब्राउन कलर की है, नीली नहीं है, इसी तरह इन ये एज अ स्पीशी ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि वो अपनी एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से मैच करते हैं। ये देखें, ये भी सी हॉर्स है, ये भी अपनी सराउंडिंग से मैच करता है, क्योंकि ये फ़र्क किस्म के पानी में। दूसरा रीज़न ये है, वन स्मार्ट वे टू कैमोफ्लाज इज़ टू ब्रेक द बॉडी विजुअली इनटू पीसेस। अब ये कैमोफ्लाज ही है कि एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह रच बस जाना कि अलग से पता ही ना चले, इसको कैमोफ्लाज कहते हैं। तो कैमोफ्लाज का एक दूसरा तरीका ये भी है कि मछली की जो शक्ल है उसको तोड़ के 2-3 हिस्सों में कर दें, कि यानी जब दूर से जो मछली, जो बड़ी मछलियाँ जो छोटी मछलियों को खाती हैं, यानी दुश्मन जो भी है, हो सकता है ऑक्टोपस दुश्मन हो, कि दूर से जब दुश्मन उसको किसी तरीके से भी सेंस करे, देखे, तो उसको एक पीस में ना नजर आए, 2-3 पीसों में मछली नजर आए। तो ये बड़ा स्मार्ट सा तरीका है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव कलरेशन इन फिश। मछलियों में जब धारियाँ होती हैं जिसकी वजह से लगता है कि वो कट के 2 हिस्सों में हो गई, उसको कहते हैं डिस्ट्रप्टिव कलरेशन। ये एग्जाम्पल है मसलन। अब ये दरमियान में उसका वो रंग है जो बिल्कुल पानी का रंग है, तो ऐसे लगता है जैसे आगे एक हिस्सा है, पीछे दूसरा हिस्सा है। तो ये समझे, जो धारियों में होती हैं, अक्सर धारियों में जो धारी का कलर होता है वो वही कलर होता है जो उस मछली के एनवायरनमेंट का होता है, यानी वो कैमोफ्लेज का एक तरीका है। ये और एग्जांपल्स देख लेंगे इसके बाद। In this method, the fish has patterns of certain color that matches completely with the background, and the outline of fish cannot be readily seen. मतलब ये इस वक्त तो हमने बड़ी अच्छी तरह फोटोग्राफ ली हुई है, तो हमें मछली की शक्ल नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसी इन्वायरमेंट में जाएँ तो आपको लगेगा 2 हिस्से हैं, या अगर उसकी ज़्यादा धारी हैं तो और हिस्से हैं। पूरी जो मछली की आउटलाइन है ना, वो क्लियरली नज़र नहीं आएगी, तो दुश्मन को ज़रा पता देर में चलेगा कि ये मछली है।
दिस इज़ काइंड ऑफ दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन एज वेल, जिसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, एक नज़र का धोखा। तो समझिए कि नज़र के धोखा है ऐसा कि जिसकी वजह से उसने टैक्टिक ऐसा कर लिया कि वो 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। दिस डिस्ट्रक्टिव आउटलाइन ऑफ द बॉडी हेल्प्स फिश टू हाइड और बिकम लेस विजिबल। ज़ाहिर है इसकी वजह से कम नज़र आती है। अब जैसे ये भी, इसकी भी ये जो काली धारियाँ हैं, अब ये इमेजिन करना, ये इस वक्त ये जो तस्वीर ली गई है ये फोटोग्राफर ने बड़ी ध्यान से ली हुई है कि तवज्जो सारी इस पे जाए। लेकिन जब इस तरह की बहुत सारी मछलियाँ होंगी, इस तरह की इन्वायरमेंट चल फिर रही होंगी, कभी रुक रही हैं कभी चल रही हैं, तो इस काली धारी ने इसको बाकी पीछे की बैकग्राउंड के काले रंग से मैच करा दिया। तो समझे कि ये पूरी जो मछली की पूरी जो आउटलाइन है ना, वो इतनी वजाहत के साथ नज़र नहीं आती। और ये देखें उसने पर्व में भी थोड़ा गया है, क्योंकि मछली की आउटलाइन को ख़राब करने का ये तरीका है कुदरत का कि उसको हिस्सों में बांट दो। अब ये भी देख लें, ये भी मछली अगर रुकी हुई हो, अगर चल रही हो तो मुझे नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर ये रुकी हुई है तो मुझे ये तो समझ आ रही कि ये ऑरेंज सा कुछ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ और लगे। तो और ये भी टैक्टिक यही है कि पानी की का काला रंग जो है ना वो इसके अंदर नज़र आए। ये भी देखें, अब ये वाइट पार्ट इससे मैच कर रहा है, ब्लू पार्ट उससे, ये वाला पार्ट उससे मैच कर रहा है कि आउटलाइन क्लियर नहीं दिखाई दे। मछली का साइज़, मछली की आउटलाइन जो है ना वो इतनी क्लियर नहीं है, वो बार बार मैच करती है दूसरों के साथ और एक नज़र का धोखा सा होता है। इनके साथ भी देख लें कि काली धारियाँ अक्सर इसीलिए होती हैं क्योंकि वो बाकी चीज़ों के साथ मिल जुल जाएँ, अलहदा से इतना ज़्यादा ना पता चले। इसमें भी देख लें आप कि एक ट्रिक है कि मछली की जो आउटलाइन है, जो बाहर की जो साइज़ है उसका, वो कम से कम नज़र आए। मतलब तरीके हैं, ये देख लें। अब अगर ये रुकी हुई हो तो मुझे पता नहीं चलेगा ये मछली, मुझे लगेगा कुछ है, कुछ और है, शायद कोई पौधा है, लेकिन मुझे ये ज़रूरी नहीं कि पता चले कि ये मछली है। ये देख लें, ये भी मछली की शक्ल है, लेकिन उसने बाहर के पैटर्न्स अडॉप्ट किए हैं। ये देखें। तीसरा तरीका ये है, समटाइम्स फिश अडॉप्ट वेरी ब्राइट कलर्स एंड पैटर्न्स टू वॉर्न ऑफ प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स हैं जो उसके दुश्मन हैं, जो उसको खाएंगे। तो वो प्रेडेटर्स को भगाने के लिए, कई दफ़ा डराने के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्राइट रंग भी मछलियाँ अपनी कर लेती हैं। कई दफ़ा उनमें कुदरती होते हैं, कई दफ़ा वो ख़तरे को भांप के एकदम अपना रंग तेज़ कर लेती हैं, जैसे ये है। अब ये याद देखने की चीज़ है कि हमें जैसे रंग नज़र आते हैं मछलियों को वैसे नज़र नहीं आते। ये भी याद रखें कि हमारे लिए ये कलर की रीडिंग कुछ और है। मछली हमारी आंख के लिए अपने रंग तेज़ या ज़्यादा नहीं कर रही, मछली उस आंख के लिए कर रही है जिसने इसको देखना है, यानी दूसरी मछलियाँ। तो ये भी याद रखें कि इन कलर्स में ये हमारी रीडिंग के लिए, लेकिन हो सकता है मछलियों के कुछ और भी ऐसे रंग हो या करती हों वो, जो हमारी आंखें उसको ना रीड कर सकती हूँ। तो कई दफ़ा ये तेज़ रंग कर लेती है। अब ये हमें बहुत खूबसूरत लग रही है, हम कहेंगे क्या खूबसूरत रंग है, इसलिए कि हम दुश्मन नहीं है मछली के, हम तो इसको किसी और लेवल से देख रहे हैं। लेकिन अक्सर इस तरह तेज़ रंग मछलियाँ जो हैं वो दुश्मन को डराने के लिए भी कर लेती हैं। अब ये भी कुछ और एक एवोल्यूशन को देखना पड़ेगा, उसकी इकोलॉजी को देखना पड़ेगा कि इसका जो दुश्मन है उसको, वो क्यों लाल से डरता है। हो सकता है वो लाल से किसी और वजह से डरता हो। तो ये अब समझें कि एक चीज़ को पढ़ने के लिए उसका जो पूरा इकोसिस्टम और पूरे जो पैटर्न्स होते हैं ना मछलियों के, वो पढ़ने पड़ते हैं। ये देखें, ये भी ब्राइट तेज़ रंग इसलिए किया ताकि उसका दुश्मन डर जाए। मेजॉरिटी ऑफ फिश आर ब्राइटली कलर्ड। अक्सर ज़्यादातर मछलियाँ जो है ना वो ज़्यादा तेज़ रंगों की होती है। Great range of colors and patterns in fish are mostly related to their living styles and requirements। और सीधी सी बात है, हम जो रोहू मछली, मल्ली मछली खरीदते हैं उसमें इतने रंग नहीं होते। इसकी वजह ये है, क्यों कुछ में बहुत रंग होते हैं, किसी में कम होते हैं, इसलिए कि अपनी अपनी एनवायरनमेंट की बात है। जो मछली दरिया में, किसी ख़ास दरिया में, ठंडे मुल्क में, कोई ख़ास पौधों में, कोई ख़ास समुंदर के हिस्से में, समुंदर तो देखें दुनिया से 4 गुना ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा समुंदर है, इसका मतलब है उसमें हज़ारों तरह की इन्वायरमेंट्स होंगी। तो ये चीज़ के मछली में कितने रंग हैं या नहीं है, इसका कम्प्लीटली ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि वो किस इन्वायरमेंट में, क्योंकि उसने अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसने सर्वाइवल के ट्रिक्स देखनी है, उसने मैचिंग करनी है, दुश्मन से भागना है, जो कुछ भी करना है, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है सर्वाइवल की, यानी बचने की, तो उसके मुताबिक उसके रंग होते हैं या नहीं होते। अब ये भी मछली का है। अब मुझे बता दें, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका ये रंग क्यों है। मुझे इसलिए समझ आ रही कि क्योंकि मैं मछली नहीं हूँ। अगर हम और आप मछली हों तो हमें समझ आएगा कि इस रंग का या इस पैटर्न का या ये जो रंग बदलेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन
सर्वाइवल से ही उसका ताल्लुक है। ये देखें, अब वो एनवायरनमेंट के साथ मैच हो रही है, पर अब मैं ये नहीं बता सकती कि ये ग्रीन क्यों है। हो सकता है मेरी आंख को ही ग्रीन नज़र आ रहा हो, दूसरी मछलियों की आंख को ग्रीन ना नज़र आ रहा हो। तो ये समझे कि मछलियों की कलरेशन और अडेप्टेशन पूरा एक टॉपिक है। ये देखें, हमें ये बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ये अडेप्टेशन ही है और अपनी अपनी एनवायरनमेंट, अपने अपने माहौल, अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक है। कंप्लीट अडेप्टेशन। अब इसके ये इस चीज़ की वजह से ये समझें कि ये लगता है इस जिस एनवायरनमेंट में जिन जगहों पे वो रह रही है वो मिक्सिंग उसके साथ हो रही है, तो ये समझें कि इसी तरह की मसले। सम फिशेज आर ऑफ अ सिंगल और यूनिफॉर्म कलर लाइक गोल्ड फिश, सामन, मैंटा रे और रिवर फिशेस। दरियाई मछलियाँ ख़ास तौर पे, और कुछ दूसरी मछलियाँ भी जैसे गोल्ड फिश और सामन, जो हमें रहू कहते हैं उसको, जो हम मछलियाँ लेते हैं, और मैंटा रे, ये सब एक कलर की होती हैं। ये देखें, अक्सर आपको ऑरेंज या रेड नज़र आता है गोल्ड फिश में। मैंटा रे आपको एक ही ग्रे ब्लू कलर की नज़र आएगी। और जो दरियाई मछलियाँ अक्सर वो सुरमई, गुलाबी, काली, मतलब इसी रेंज में होती हैं। अक्सर शक्ल की वजह से हम बताते हैं कि कौन सी मछली किससे फ़र्क है, काला रहू, ग्रे रहू, लाल रहू, लेकिन ये समझे कि ये उसकी बड़ी लिमिटेड पैलेट होती है। Some fishes that live inside caves do not possess any pigment because they are far from sunlight। अब यहाँ एक और बड़े मज़े का पॉइंट आया कि देखें, रंग सनलाइट की मौजूदगी में, जहाँ सनलाइट पानी में नहीं पहुँचेगी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ रंग हो। अमूमन जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती वहाँ रंगों का भी काम नहीं होता। तो बहुत सारी मछलियाँ हैं जो कि पानी के अंदर भी केव सिस्टम्स होते हैं, वो इतनी गहराई और इतने अंधेरे में रहती हैं कि उनका कोई पिगमेंट नहीं होता, क्योंकि वो सनलाइट से दूर है। अब यहाँ एक और ट्रिक भी है कि हम समझते हैं कि सिर्फ सन से रोशनी आती है, लेकिन ज़ेरे ज़मीन बहुत से पौधे और बहुत से जानवर भी ऐसे हैं जिसमें फास्फोरस और इस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी रोशनी पैदा करते हैं। तो अब उस रोशनी के मौजूदगी में जो कलर है वो एक अलहदा चैप्टर है, वो एक अलहदा मसला है। लेकिन आमतौर पर सनलाइट से जो बहुत दूर बहुत गहरा पानी होगा, वहाँ सनलाइट जानी होगी, वहाँ रंगों की भी कमी होगी। दीज फिशेज़ जो कि केव्स में रहती हैं, दीज फिशेज़ हु आर कॉल्ड केव फिश आर ऑफन ब्लाइंड। जो केव फिश होती है वो होती भी ब्लाइंड है और उनकी आंखें भी नहीं होती। ये देखें, मछली है, पूरी है, ब्लाइंड है, रंग की भी कमी है, इसलिए कि वो रोशनी से बहुत दूर रहती है।